नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे के साथ। 5 दिन के मिशन पंजाब पर निकले अरविंद केजरीवाल ने आज तक से खास बातचीत में अकाली बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बातचीत की है हमारे संवाददाता मंजीत सहगल। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पिछले 4 दिनों से अपने पंजाब के दौरे पे हैं। इस दौरे के दौरान पंजाब में काफी राजनीतिक गहमा गहमी देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी से। केजरीवाल सर, आप 4 दिनों से पंजाब के दौरे पे हैं। आप वहाँ के जो प्रभावित परिवार हैं उनसे मिल रहे हैं, जो पीड़ित विधवाएं हैं उनसे आप मिल रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू है, बेबसी है और एक ऐसा लॉलेसनेस और इस तरह का होपलेस और डेस्पेयर की स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज तक पहली बात तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कोई इनसे मिलने के लिए नहीं गया था। जब मैं गांव-गांव में जा रहा हूं, घर-घर में जा रहा हूं, तो लोग कहते हैं जी मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की बात है, कोई पटवारी तक हमसे मिलने के लिए नहीं आया। एक तो लोगों को उस बात की सांत्वना है कि कोई उनका दुख दर्द बांटने के लिए आया। दूसरा, आने के पहले हमें ये तो सुना था कि पंजाब में बहुत बुरी हालत है, नशा बहुत है, किसान कर्ज से डूब रहे हैं, लेकिन इतनी बुरी हालत है ये अभी तक देश के लोगों को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता कि इतनी बुरी हालत हो चुकी है पंजाब की। तो हमारे लिए भी बड़ा अफसोस का विषय पूरे देश के लिए कि इतना बुरा हाल है। लेकिन जिस तरह से पूरा पंजाब चेंज के लिए तैयार है, परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए तैयार है, वहां से एक उम्मीद निकलती है कि आने वाले समय में स्थिति सुधरेगी। पर सर, पंजाब पे जो है 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो इस तरह से जो आप कह रहे हैं लोगों के आंसू पोंछने इतने आसान नहीं होंगे। जो आर्थिक स्थिति है, आप किस तरह से उससे उबरेंगे और किस तरह से जो पंजाब है, सुनहरी जो पंजाब था, उसको दोबारा उसी स्थिति में आप लाएंगे? मैं सहमत हूँ, चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं। 2-3 चीजें हैं। एक तो जो पैसा खर्च हो रहा है वो सही जगह पहुंचे, भ्रष्टाचार बंद हो। भ्रष्टाचार बंद कर तो हम दिल्ली के अंदर भी भ्रष्टाचार बंद किया, पंजाब में भी भ्रष्टाचार बंद करेंगे। अभी मैं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से मिल के आ रहा हूँ, क्रशिंग का काम करते हैं, उनकी एसोसिएशन आई थी। उन्होंने कहा जी बाकायदा गुंडा टैक्स के नाम से इन्होंने एक टैक्स बनाया हुआ है, अनऑफिशियल। हर क्रशर के बाहर इन्होंने अपना दलाल बिठा रखा है। हमारी गाड़ी बाहर निकलती है, पर केजी के हिसाब से वो लोग वसूली करते हैं। बोला 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए की डेली की वसूली हमें देनी पड़ती है इन लोगों को। गुंडा टैक्स, मतलब आप सोच सकते हैं। और उसकी वो रसीद काट के देते हैं, मतलब ये बाकायदा दलाली की। तो इस तरह से पूरा का पूरा पंजाब में एक्सटॉर्शन चल रहा है, वसूली चल रही है। ये सब तुरंत बंद की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल सर ये कह रहे हैं कि आप बाहर से आए हैं और लोगों को लुभा रहे हैं और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। वो तो सारी दुनिया के अंदर सारे खाली हाथ आए जितने जी खाली हाथ ही जाएंगे। बाकी मैं कोई पाकिस्तानी नहीं हूँ, भारत का आदमी हूँ और सच्चा देश प्रेमी हूँ। मैं बादल जी को यही कहना चाहता हूँ। कांग्रेसी भी ये कह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज ही कहा है कि आप जो है झूठे सपने बेच रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आप दिल्ली संभाल नहीं पाए। दिल्ली में जो आपका 1 साल का कार्यकाल है उसमें जो वादे किए थे बहुत कम पूरे कर पाए। 70 वादे किए थे, उसमें से 20 वादे पूरे कर दिए 1 साल के अंदर। बहुत है, कोई कम नहीं है। 1 साल के अंदर 70 और बड़े बड़े वादे पूरे कर दिए। हमने कहा था बिजली के रेट आधे करेंगे, बिजली के रेट आधे कर दिए। तो रिकॉर्ड पे है, जनता देख रही है। हमने 263 कॉलोनियों के अंदर पानी पहुंचा दिया पीने का। हमने कहा था पानी मुफ्त करेंगे, हमने पानी मुफ्त कर दिया। हमने किसानों को 20-20 हज़ार रुपए किले के हिसाब से मुआवजा दिया। एक भी किसान को दिल्ली में आत्महत्या नहीं करने दी हम लोगों ने। हमने 1984 का जो कत्लेआम हुआ था उनमें पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का हम लोगों ने मुआवजा दिया है। पूरी दिल्ली के अंदर सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर आज दवाइयाँ मुफ्त हो गई है, सारे टेस्ट मुफ्त हो गए हैं, सब कुछ सबके लिए मुफ्त हो गया। इतने सारे काम किए, मैं मतलब गिनाने बैठूंगा तो बहुत सारे काम हैं। इतने सारे काम किए एक साल के अंदर। आज अगर दिल्ली में चुनाव हो तो 70 में से 70 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की। सर, पंजाब में जो ड्रग कार्टेल्स है, जो बड़ा नेक्सस है, उसमें राजनीतिक के लोग भी शामिल हैं, पुलिस के लोग भी कथित तौर पर शामिल हैं। तो ये जो नेक्सस है आपको किस तरह से तोड़ पाएंगे? क्योंकि जो नेक्सस है ये कथित तौर पर इलेक्शन को भी फंड करता है और जो जिन लोगों के घरों में आप मिले हैं उनके ऊपर कर्जे चढ़े हैं, लाखों रुपए के कर्जे चढ़े हुए हैं, कुछ लोग नशा करके उनके मर रहे हैं। तो क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? किस तरह से जो पंजाब को आप नशे से मुक्त कर पाएंगे?
देखिए, अभी नशा किस लिए इतना पनप रहा है? ऊपर, सबसे ऊपर बैठे हुए नेता जो हैं वो इस नशे के धंधे में शामिल हैं। उन्होंने नीचे सारे पुलिस वालों को कहा है कि भाई नशा करवाना है, नशा बिकवाना है। तो पुलिस और प्रशासन की एक्टिव भागीदारी से नशा बिक रहा है। मैं एक गांव में गया जहां पे सारे परिवारों ने कहा, जी हम सारे गांव ने मिलकर तय किया कि हम नशा छोड़ेंगे। नशा छोड़ने की कोशिश की, आके प्रशासन जो है उस हमारे एफर्ट्स को ख़त्म करता है और नशा एक्चुअली सप्लाई करता है। जब हमारी सरकार आएगी ऊपर से ख़त्म हो जाएगा और प्रशासन और पुलिस को सख्ती के साथ कहा जाएगा कि जो नशा सप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को पकड़ के बंद करो, उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी।